हम लोगों ने रिमाइंडर, शेषफल और ये सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो भाई बता देना इन चीज़ों में। और आज जरा एक सवाल हम लोग और करेंगे उसके बाद। हेक्टर, चलिए भाई। अच्छा, फैक्टर भी शायद हो गया था उस दिन, फैक्टर वाली बात हो गया था ना, फैक्टर वाला। एक जरा सवाल कर लो थोड़ा सा कंबाइन करके। जैसे मान लो कि इसमें ये पूछा जाए कि 270 के कितने फैक्टर होंगे, 270 के तुम्हारे कितने होंगे फैक्टर्स, गुणनखंड या डिवाइजर। यहाँ तक की बात हो गई थी, जरा बताओ पहले। इसके जो है कितने होने चाहिए हमारे पास फैक्टर, मतलब गुणनखंड। तो जरा अपनी कॉपी देख लेना, मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि 270 को कितने लोग काटेंगे, है ना। सिंपल से अगर बात की जाए तो 270 में किसका जो है किसका टेबल जाने वाला है। अगर सिंपल देखें तो ये 3 से कट रहा है, 27 से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, 10 से कट रहा है। लेकिन ऐसे गिनती नहीं हो पाएगी। जब कोई सवाल ऐसा फंसे तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि 270 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देख लो, ये तुम्हारा कट जाएगा 27 से, और 27 का मतलब हो गया 10 बार, ये हो जाएगा 5 और 2 से, ठीक। 27 का मतलब है कि इसमें 3 शामिल है 3 बार, 3 3 3 है ना, 5 एक बार, 2 एक बार, इतनी मैथ सबको आनी चाहिए बस। तो ये देख लो, ये हो गया 2 की पावर 1, मतलब 2 एक बार है, 5 हमारा एक बार है, और 27 का मतलब 3 हमारा जो है वो 3 बार है, ठीक। हमने बताया था कि अगर हमको निकालना हो इसके जो है फैक्टर्स, अगर हमको निकालना हो कि भाई इसके कितने होने चाहिए फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब हो गया है कि हमने कहा था जो भी ये पावर हो, ये वाली पावर, इस वाली पावर में हम लोग क्या करते थे, एक जो है ऐड करते थे, है ना। तो ये हो जाएगा, ये वाली तुम्हारी पावर जो है वो 2 बन जाएगी, और ये जो 3 वाली पावर है ये भी तुम्हारी ज़्यादा होकर के 4 बन जाएगी, ठीक। पावर में हम लोग 1 1 ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा भाई क्यों कर लेते हैं कि जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास लिख रहा है, मान लो 2, कि भाई 2 को काटने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो 2 को काटने वाला एक बंदा तो 1 होता है, और एक आदमी होता है 2, सिंपल फंडा। और मैथ में 1 के लिए क्लास 6 में बताया जाता था कि 2 की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 नहीं हो जाएगा, वो 1 होता है। तो इस 1 का मतलब पावर 0 होता है, और इस 2 का मतलब जो है वो 2 की पावर 1 होता है। तो हमारे पास 2 खाली एक ही बार तो था, देखो 2 हमारे पास एक बार था, लेकिन इसके फैक्टर बने 1 और 2, यानी 2 बने, एक ज़्यादा बना। उस 1 का मतलब था पावर 0 और पावर 1। इसीलिए इन सारी पावर में हम हमेशा 1 by 1 बढ़ाते रहते हैं। अगर ये 1 है तो हमने यहाँ पे 1 जोड़ दिया, जो 1 हमने ऐड किया वो 1 एक्चुअल में ये वाला 1 है। और जो हमारे पास ये 3 है, वो 3 में 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर। इसलिए फैक्टर को देखते समय डिवाइजर हो, है ना, काटने वाला हो, तो उसमें हमेशा जो है हम लोग 1 1 की पावर को ऐड करेंगे, पावर 0 वाला। ये बात सबको आ गई ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 2 जा, ये तुम्हारा हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो 270 के कुल हमारे फैक्टर होंगे भैया जो है 16। कुल हमारे ये फैक्टर हो जाएंगे 270 के 16। इसको लिख लेना, वो तो एक अलग चीज़ है।
इसमें भाई कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इतनी बात तक है ना, इतनी बात हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में अच्छे से पढ़ा है। शेषफल निकालना अच्छा वाला, फैक्टर निकालना, जीरो निकालना, है ना, और आज इसी में कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे। अच्छा, अब अगर कोई मान लो बोले कि 270 के कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगला सवाल बिल्कुल नया सवाल है ये कि भाई 270 के कितने फैक्टर, है ना, हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो 270 के कितने परफेक्ट स्क्वायर, हमने यहां लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 270, 270 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। सबको नहीं लेना है, इनमें से ऐसे ऐसे फैक्टर हों जो स्क्वायर मोड में आते हों, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमें 1 लेना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें 4 भी लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमें 9 लेना है। कल को आएगा 4 का स्क्वायर 16, हमें 16 बोलना है। अब हमको जो है ये 5 नहीं बोलना है, क्योंकि 5 स्क्वायर नहीं होता है, अकेला 2 स्क्वायर नहीं होता है, अकेला 3 बेकार, लेकिन 3 का स्क्वायर वो 9 होता है। तो यहाँ तो हमने पूछा ऑल फैक्टर्स 16। अब कहा गया कि इसमें कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अगर हम सिंपल देखें बिल्कुल आराम से, तो 270 का एक फैक्टर तो 1 होता है और वो 1 स्क्वायर भी होता है। एक फैक्टर अभी हमने कहा था कि ये तुम्हारा कटेगा 9 से, तो 9 होता है ना। 9 जो होता है वो देखो वो 3 का स्क्वायर होता है। हमको नहीं लग रहा है कि 270 में 1 और 9 के अलावा और कोई फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होता होगा, क्योंकि अगला इसे काट रहा है 27 या 10 या 5 या 2। तो हमें 1 लेना है और 9 लेना है। तो टोटल जो हमारे फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, एक 1 वाला और एक 9 वाला। तो जब भी कभी तुमको निकालना हो कि भाई कितने होंगे इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो जरा पहले ऐसे कर लेना। ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 और यहाँ से ये आ गया इंटू, ये आ गया 5 की पावर 1 और ये आ गया तुम्हारे पास 3 की पावर जो है ये आ गया 3, 3 की पावर 3 आ गया। ये इसमें कहता है कि जितनी भी पावर आई हो एक पावर को लो। अब ध्यान देना, एक पावर को लो, इसमें 1 जोड़ो और इसको जो है ये कहता है कि इसमें जो है 1 लो, 1 को 2 से भाग दो, 1 को 2 से भाग दो। कहते तो भैया 2 से भाग क्यों होते हैं? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में कितना आता है? पावर 2 आता है। अगर हम पूछे भाई हमको परफेक्ट क्यूब चाहिए, क्यूब वाला, तो वहाँ कितना आएगा? पावर में 3 आएगा, तो हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे। कोई पूछे हमें परफेक्ट की पावर 6 चाहिए, तो हम यहाँ जो है हम बाई यहाँ 6 करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में पावर को लो, 2 से भाग दो और ये देखो कि क्या तुम्हारा ये प्योर कटेगा? क्या 2 का टेबल इसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 2 का टेबल यहाँ पे कितने बार जाएगा? 0 बार, है ना, 0 बार जाएगा। तो 0 को लिख करके और बाद में इसमें 1 जोड़ देना। ये तुम्हारे पास 1 लिखा है, पहले छोटी बात समझ लो इसको। 1 को स्क्वायर वाले नंबर 2 से भाग दो। क्या इसमें भैया भाग हो पाएगा? क्या डिवीजन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये छोटा है, ये बड़ा है, हो ही नहीं पाएगा। कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा, टेबल 0 बार। बाद में इसमें 1 जोड़ दो और बाद में इसके बाद ये तुम्हारा यहाँ पर ये 3 है और ये 3 में से क्या करो कि 3 में से 2 से भाग दो। भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। 2 1 जा 2, प्योर नंबर, दशमलव नहीं बोलना है। 2 1 जा 2 और बाद में इसमें हम लोग जो है 1 ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे 0 आया, 1 जोड़ा, यहाँ 0 आया, 1 जोड़ा, यहाँ 1 आया, 1 जोड़ा, तो ये तुम्हारा आ गया 1 इंटू 1 इंटू 2। ये टोटल कितना आ गया? ये तुम्हारा टोटल कितना आ गया? 2। इसका मतलब है कि 270 के जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक फैक्टर 1 हो सकता है, एक फैक्टर 9 हो सकता है। तो जरा एक बार इसको बना लो, ऐसे लिख लो, फिर बात करते हैं बड़े सवाल पर। ये बहुत ही अच्छी बात है ये। बस खाली ये याद रखना, स्क्वायर का मतलब 2, क्यूबिक का मतलब 3, तो वो 3 के टेबल में आएगा। क्यूबिक का मतलब 3।
ठीक भाई, इस वाली बात को थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये सवाल मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और ये लैंग्वेज में भी फिर फंसेंगे फिर, और फिर पैसेज में ये सवाल तभी हो पाएंगे कि जब तुमको ये वाला आइडिया होगा, है ना। देखो मेन बात है मैथ का हल्का सा आइडिया होना। अब तुमसे कोई पूछे भाई परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन वाले, अपॉन 3 कर लेना, ठीक। परफेक्ट पावर 4 वाले 4 से भाग करो, है ना। परफेक्ट 5 वाले, ठीक, जैसे कि 5 5 5 5 ये वाले 5 से भाग करो। एक जरा सवाल देखो, हमने यहाँ लिख दिया कि 10,800 10800 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे। 10,800 सिंपल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले 10,800 को वो क्लास 4th की तरीके से ऐसे ऐसे तोड़ो और देखो कितने बार ये इसमें 2 है 5 है, प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है हमेशा, जैसे हमने ब्रेक किया था इसको 2 5 और 3 में। तो जरा साइड में जाओ और जरा 10,800 को जरा पहले जो है ब्रेक करो, ये कितने बार में टूट रहा है। जैसे कि हम लोग निकालते थे क्लास 5th में एलसीएम, ये देख लो, जब 10,800 की बारी आई तो हमने कहा कि इसमें काम कर लो, इसको क्यों ना हम जो है 25 25 25 से कटेगा ये, और हाँ कट जाएगा, ये लो। हमने इसको सीधे देखो 25 से काटा। हमने कहा भाई ठीक है 25 तुम्हारा ये इतना है 108 है, तो 25 चौके 100 बचा, यहाँ से 8 80, तो ये तुम्हारा हो गया जो है 25 3 जा 75, बचा यहाँ से 5 0 25 2 जा। अब ये तुम्हारा किससे कटेगा। अब ये तुम्हारा जो है कट सकता है 4 से, 4 1 जा 4 0 4 8। अब ये तुम्हारा कट सकता है फिर 4 से, 4 2 जा 8 और 4 7 जा। हमें खाली लेना होता आइडिया। बचपन में हम लोग करते थे पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, वो नहीं, ऐसे ऐसे नंबर से काट दो जिससे एक आइडिया मिल जाए। तो देखो हमने 25 का किया, ये किया, बंद कर दिया, हमें आइडिया मिल गया कि इसमें 3 शामिल है, 3 बार 27 लिखा है ना, और यहाँ देखो 4 हमारा 4 बार है, तो 4 नहीं बोलेंगे, 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 2 बार है ना ये, और 25 में 5 शामिल है 2 बार। तो एक खाली आइडिया ले लो कि क्या क्या कहानी होने वाली है। 4 और 4 का मतलब हुआ कि इसमें 2 शामिल है 4 बार, ये बात सबको आ गई ना। इसके बाद 27 लिखा है तो ये हमको 3 बोलना है, 3 3 बार है, और वहाँ लिखा है 25, तो देखो ये हमारे पास हो गया है 5 की पावर 2। एक हल्का आइडिया लेना है, मतलब ये कानून नहीं कि हम इसको पहले 2 से काटें, फिर 2 से, फिर 2 से, इतना जो है लंबा करें बैठ के पहले की तरह, है ना। बस खाली आइडिया लोग यहाँ 25 कहाँ पर है, 27 कहाँ पर है, 81 कहाँ पर है, ठीक, कि तुम्हारा माइंड काउंटेबल हो जाए वहाँ से। अच्छा भाई देखो इतना आ गया, हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर कितने शामिल हैं ऐसे नंबर जो इसको काट रहे हैं और खुद परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये लोग सब नहीं निकालना है। इसको लगा दो, जो भी पावर दी गई हो, ये जान लेना कि इन सवालों का सीधा संबंध है पीसीएस वाले पेपर से। 4 को कुछ मत करो, 4 को 2 से भाग दो और बाद में 1 इसमें जोड़ दो, मल्टीप्लाई। ये 3 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, 3 को 2 से भाग देना है, 1 जोड़ देना है। ये यहाँ 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इस 2 को 2 से भाग दो स्क्वायर के लिए, +1। क्यूब बोला जाता तो 3 से भाग दो, 1 जोड़ दो। परफेक्ट 5 बोला जाए, 5 से भाग दो, 1 जोड़ दो। परफेक्ट 6 बोला जाए, 6 का टेबल, 6 से भाग दो, 1 जोड़ दो। और इसका कंफर्म ध्यान देना कि ये वाले डिवीजन में कहीं पर भी दशमलव का टेबल ना आने पाए, प्योर नंबर वाला, है ना, प्योर इंटीजर्स। तो ये देख लो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, खैर अच्छी बात है। तो 2 + 1, ये देखो हो गया 2 1 जा 2 एक बार, तो ये हो गया 1 + 1, ये तुम्हारा हो गया 2 1 जा 2, है ना, प्योर टेबल। ये हो गया 1 + 1, तो 2 1 3, ये 3 हो गया, 1 1 2, ये 2 हो गया, 1 1 2, ये 2 हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितने हो गए, मतलब कि 10,800 में टोटल 12 फैक्टर ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाएंगे।
पूर्ण वर्ग। इस बार का जाके पेपर देख लेना, बहुत सवाल आए हैं पैसेज में कि 10,800 में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जो अपने आप को पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाएंगे। अब इसका सीधा मतलब हो गया कि तुमसे पूछना चाह रहे हैं ये वाली बात, तो वो लैंग्वेज तुम्हारे माइंड में तभी आएगी कि जब पीछे से बैकअप में ये वाली मैथ माइंड हल्का हल्का फील कर रहा होगा। पूरा भाई देख लेना आराम से। इस पेज का मतलब है कि तुमको आगे से वो टेबल आ गया जहां कोई बोलता है पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग, पूर्ण 4, पूर्ण 5, ये सब बोलते हैं भाषा में। इसको भाई नोट कर लो, कोई दिक्कत हो बता देना। ना बिल्कुल नहीं, मतलब इस वाले में केवल लेना देना है क्योंकि हम खोज रहे हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर। तो हमारा केवल लेना देना है कि हमारा टेबल कितने बार गया। ठीक, 10 में 2 का टेबल कितने बार गया, 2 पंचे 10, मेन काम 5 का है। कोई बोल दे 11, हम फिर बोलेंगे 2 पंचे 10, बचा कितना 1, कोई काम नहीं। हमारा मेन काम है कि 2 का टेबल कितने बार गया। ठीक, यहां पर कोई काम नहीं है कि शेषफल कितना बचा। ठीक, शेषफल अलग और टेबल पहाड़ा अलग, सारी बातें अलग अलग हैं। डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, ये सब होता है। यहाँ केवल हमारा काम है भागफल का, कितने बार हमारा टेबल जा रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, डिवीजन, टेबल, पहाड़ा, और कुछ नहीं। ठीक भाई, काम चल जाएगा। जरा एक काम कर लो, जरा इसी को एक बार फिर से यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे जाकर के लिख लो, इसमें जाकर के इसमें लिख लो कि इन 10,800, एक सवाल लिख लो जरा। इन 10,800, हिंदी बोलना इसके बाद। इन 10,800 हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर as well as perfect cube? In 10,800 how many factors are perfect square as well as perfect cube? हिंदी लिख लो, 10,800 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और पूर्ण घन भी हैं। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों। ऐसी संख्याएं जो स्क्वायर भी हों और परफेक्ट क्यूब भी हों। कैसे नंबर होंगे, जैसे 1 स्क्वायर 1 भी होता है और 1 क्यूब भी 1 होता है, तो एक तो आ जाएगा 1। एक नंबर होता है इसके बाद 64 जो होता है वो 4 4 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है ना। तो हमें अब यहाँ पर वो नंबर चाहिए कि जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी हों, परफेक्ट क्यूब भी हों। परफेक्ट स्क्वायर और एंड परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बोथ, मतलब कि वो नंबर जो वर्ग के रूप में भी आते हों और घन के रूप में भी आते हों। सिंपल हमने माना भैया 64 होता है, 64 4 4 4 भी होता है, क्यूब बन जाता है, और 64 8 का स्क्वायर भी होता है ना। 1 स्क्वायर 1 भी होता है, 1 1 1 1 क्यूब भी 1 होता है। ठीक, और कोई नंबर होता है इसके अलावा? 36 25 खाली स्क्वायर होता है। और कोई नंबर? ठीक है, और कोई नंबर ऐसा कि जो होता हो? 72, ये सब नहीं। देखो बुद्धि काम करना है यहाँ पे, जो है आपकी बंद कर देगी। परफेक्ट स्क्वायर भी लेना है, क्यूब भी लेना है। बहुत ज़्यादा हम और तुम मिल करके एक सोच पाएंगे, एक आधा और सोच लेंगे, लेकिन लॉजिक कहता है कि एक काम करो, हमको लेना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नंबर भी। तो वो टेबल हम ध्यान देंगे जो 2 × 3 वाला होता है। मतलब कौन सा वाला होता है? 6 वाला होता है। तो इस पावर में जाओ, इस पावर को जा करके 6 से भाग दो और प्लस 1 जोड़ दो। इस पावर में जाओ और यहाँ पे जा करके, यहाँ पर जा करके 3 को 6 से भाग दो, 1 जोड़ दो। 2 वाले में जाओ, 2 को जा करके 6 से भाग दो, 1 जोड़ दो।
हो जाएगा अपने आप ही सब। क्या 6 का टेबल 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा? 0 बार। प्लस 1, क्या 6 का 3 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 0 प्लस 1, 6 का 2 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मल्टीप्लाई कितने बार जाएगा? 0 बार और 1, मतलब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। यानी कि पूरे 10,800 जैसे बड़े नंबर को केवल एक नंबर ऐसा है जो स्क्वायर नंबर भी है और क्यूबिक नंबर भी है और पावर 6 नंबर भी है, पावर 5 नंबर भी है, पावर 4 नंबर भी है, और वो कितने नंबर हैं? 1। और वो एक नंबर कौन सा हो सकता है? 1। तो इस सवाल को केवल एक 1 नंबर बेचारा ऐसा है जो हर रूप में डिवाइड कर रहा है। 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 1 5, 1 4, 1 6, दैट इज 1। तो केवल एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब दोनों। अगर ये बात सबको आ गई, मतलब कि तुमको फिर ये नंबरिंग वाला गेम ओके हो गया। पावर 3 अगर ओनली क्यूब बोले तो हम यहाँ पे जहाँ 6 लिखा है पावर 3 पावर 3 पावर 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 आएगा, 3 1 जा 3, 1 आएगा, और ये नहीं जाएगा तो 0 आएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया? 4। कहीं पे लिख लेना कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर नीचे, तो यहाँ पे 3 से भाग दो, नेक्स्ट लाइन लिख दो, और केवल 4 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा, एक 3 हो सकता है, एक कोई 4 बार हो सकता है, एक कोई और हो सकता है। तो इसको आने से बहुत सारी बातें तुम्हारी इसमें हो जाएंगी। प्राइम फैक्टर की बात हो गई थी परसों, अभाज्य गुणनखंड है ना, उसमें होता है कंफ्यूजन। उसमें जब कोई पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो हमने कहा होगा सारी पावर को जोड़ दो। अगर कोई पूछे कितने तरह के होंगे, अगर ये देख लो, अगर कोई पूछे कि जैसे मान लो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये बात हो चुकी है ना। अगर कोई बोले कि इसके कितने जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 नंबर प्राइम है लेकिन वो 4 बार है, तो 4 बार होगा। 3 प्राइम है लेकिन वो 3 बार है, तो ये 3 बार होगा। 5 प्राइम है लेकिन वो 2 बार है, तो 4 3 7, 7 2 9, कितने फैक्टर हो गए? 9। लेकिन अगर कोई पूछे कि 10,800 में कितने तरह के प्राइम फैक्टर हैं, कितने टाइप के, तो टाइप है, एक 2 वाला टाइप है, एक 3 वाला टाइप है, एक 5 वाला टाइप है, तो ये कितने हो गए हमारे पास? ये टोटल हो गए 3। तो टाइप हो गया 3 है ना, लेकिन टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 9। ठीक, कुछ किताबें, कुछ बुक्स जो है गलती करती हैं यहाँ पे 3 और 9 बोलने में। वो प्राइम फैक्टर के लिए यहाँ पे 3 बोलती हैं, लेकिन टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर्स दैट इज 3, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स दैट इज 9। कुल अभाज्य गुणनखंड 9। कितने तरह के अभाज्य संख्याएं? तो 3। ठीक है ना। तो अभी हमने आपको सिखाया है नंबरिंग का पूरा बढ़िया वाला गेम। अच्छा। अभी जरा अगली बात सुनना। इतनी बातें सुन के फिर जब हम लोग अभी प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो फिर तमाम बातें जो है खूब आ जाएंगी। मतलब इतना आ जाएगा कि आने वाले टाइम में गणित जो है वो तुम्हारा सबसे जो है अच्छा वो बन जाएगा, और इतना अच्छा बन जाएगा कि फिर देखो एक बात जान लेना बढ़िया से, इतनी मैथ आने के बाद इतना तेज हो जाओगे कि जहां भी रहोगे वो एकदम अच्छे से ओके रहोगे। मतलब जो है, अभी देखना, एक सवाल देखना सुंदर। पहले एक सवाल हम ले रहे हैं, हल्का सा छोटा ही सवाल है। देखो ये यहां पर लिखा गया 1/5 इंटू 6, सिंपल 5 है, सिंपल 6। आगे लिखा है 6 7 24 25 तक, और आगे लिखा है यहाँ पे जाकर के प्लस, ये लिखा हुआ है 6 इंटू 7, ये लिखा हुआ है 7 इंटू 8, और इसके बाद जो है ये प्लस लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है 24 इंटू 25, 24 25 बराबर कितना होगा? कहा गया कि ये वाला ये वाला ये वाला ये जो भी दिख रहा है ये बराबर कितना होना चाहिए। अब ऐसे सवाल को देख करके मन में खाली एक बात आती है शुरुआती दौर में कि लाओ हम 6 इंटू 5 कर लें 30। जो बात जो है सबको आती है, मतलब पहले पॉइंट से हमको भी आया तुमको भी आ रहा होगा कि लाओ भाई 6 पंचे 30 कर लें और 7 इंटू 6 42 कर लें और यहाँ पर ये 56 कर लें और वैसे ही कुछ इसको कर लें। और फिर मन में ख्याल आता है कि लाओ ठीक भिन्नों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, लघुत्तम ले लें और फिर चालू हो जाए। अगर वैसे किया गया तो ये तुम्हारा सवाल आएगा कम से कम पूरा पूरा पन्ना भर जाएगा, फिर भी आए कि ना आए। एक काम करो, ऐसे वाले सवाल में ये देखो कि 5 और 6 में गैप कितना है, 1 का। 6 और 7 में कितना गैप है, 1 का। यहाँ पर 24 और 25 में कितना गैप है, 1 का। अब ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो या तो गैप 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 50 गैप होगा। तो इसमें एक काम किया करो कि जो भी गैप हो यहां पे लिख लो 1 अपॉन गैप, कोई सवाल आ जाए 1 अपॉन गैप, और ये जो दिया गया हो पहला नंबर यहां पे लिख लो 1/5 और माइनस वहां लिख लो ये आखिरी नंबर, ये आखिरी नंबर, बस यहां पे लिख लो ये वाला आखिरी नंबर। ये तुम्हारा सवाल हो गया खत्म। जहां पे गैप लिखा था, गैप को हमने कहा भैया गैप तो कितना था, 1। तुम्हारा सवाल जो इतना लंबा सवाल था करोड़ों संख्याओं का, वो खाली इतना बन गया। अब ये देखो ये 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया है। तो तुम्हारा सवाल खाली क्या बचा, खाली ये बचा। अब ये बात सबको आती है भाई, 25 हमने क्या ले लिया, एलसीएम 5 5 जा 5 बन जा 5, पता है ना ये वाली बात, 5 5 जा और 5 बन जा 5, 5 आ गया और 25 बन जा 25, 1 और 1 इंटू 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, और 4 बाई कितना आ गया, 25। ऐसा काम करने से तुम ऐसे बड़े बड़े सवालों में बच जाओगे लघुत्तम महत्तम और एचसीएफ एलसीएम की पुरानी वाली बात लगाने से। जब नोट करो इसको, 4/25 4/25, ये तो इसका हो गया कि भाई चलो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से निपटा लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। ये बात सबको आ गई, काम चल जाएगा, मतलब अब ऐसा गेम हम खेलेंगे। एक काम करो, इस सवाल का जरा हल्का सा पहले बेसिक जान लो क्या है, जिससे कि मन में ये ना रहे कि भाई ये आखिर क्यों हो रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, ये बात कहाँ से आ गई अचानक, कैसे हुआ होगा। अगला लिख लो बेसिक, सेम सवाल लिख दो, इसका नीचे बेसिक का डाल लो कि बेस कैसे बना इसका। अच्छा ये देखो सुनो, यहाँ लिखा है 5 और 6। क्लास 3rd और 4th की जब मैथ आती है तो वहाँ पर किताबों में दिखता है 1/5 माइनस 1/6, ये बात, इसको जोड़ो घटाओ गुणा करो, ऐसी बातें आती हैं। देखो जब ये 5 और 6 आता है वाला तो लगभग सभी लोग 5 और 6 का लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है इनका मल्टीप्लाई, तो हमने 5 इंटू 6 कर लिया, 5 से 5 कट गया होगा, 6 बन जा 6 आ गया होगा, माइनस 6 बन जा 6 हुआ होगा, 5 बन जा 5 हुआ होगा। तो ये कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया 1/5 इंटू 6 आ गया। छोटी वाली क्लास में हमारे पास यहाँ माइनस होता था और यहाँ प्रोडक्ट आता था, मतलब माइनस अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो जब आज सवाल उल्टा आ गया, आज हमारे पास ये आ गया, तो ये बैकअप में क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा। तो इसने कहा कि माइनस होता है, तो हमने ये सीखा था, आज ये आ गया है सवाल में, तो इसका उल्टा कभी ना कभी वो रहा होगा पीछे मेन सवाल में। तो जब कभी इसको देखो तो इसका मतलब होता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं से ऐसे रहा होगा, 1 - 5 1/6, यही बात यहाँ भी आई होगी, 1/6 माइनस 1/7, यही बात यहाँ भी आई होगी, 1/7 माइनस 1/8 आया होगा, वही बात आगे वहाँ भी गई होगी। प्लस करके ऐसे सो ऑन कर दो और प्लस करके 1/24 और माइनस 1/25 कर दो, ठीक, फुल बेसिक में, क्योंकि हमने ये बात सीखा था, इस बात से ये बात हमको पता है क्लास 4th में से, है ना। तो जब ये होता है तो मैथ कहता है कि जब ये बराबर ये तो फिर ये बराबर वो भी होना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस। बाद में हुआ क्या कि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 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 बस खाली ये बच गया और पहला बच गया।
तो हमने कहा कि हमारा उत्तर आ गया 1/5 माइनस 1/25, और जो तुमने पढ़ा था कितना आया था 4/25 है 7, ये आया था 4/20 है। देखो हो गया, ये भी हो गया। अब आगे से ऐसा कोई सवाल दिखे तो या तो हम इस पर जाएंगे या फिर वो गैपिंग लेकर के पहला नंबर एंड लास्ट नंबर, पहला नंबर और लास्ट नंबर की हम लोग बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो मल्टीप्लाई होगा। कल को मान लो यहाँ पे गैप आया होता, मान लो यहाँ पे गैप होता 3 का, तो ये वाला काम करने के बाद हम वो 1/3 कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 4/75 आ गया होता। वहाँ गैप 1 था, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे से याद रखना वो गैप वाली बात। और एक सवाल भाई जरा करके दिखा दो इसमें, गैप वाली बात को करके। और अब देखो कि जो अगला हमारा सवाल होगा वो सवाल देखो, एक लिखा हुआ है हमारे पास 1/410, ये लिखा हुआ है 1/4 × 10 प्लस, आगे लिखा हुआ है 10, 16, 46, 52, ये लिखा हुआ है 1/10 × 16 और प्लस ये हो गया है प्लस करके 1/46 × 52 बराबर कितना 46 × 52। कठिन सवाल है अगर देखा जाए तो, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा सा एलसीएम लोगे, हो ही नहीं पाएगा। इस सवाल को बिना इस लॉजिक के करोगे तो ये सवाल जो है घंटों बिता देगा, और फिर भी हो चाहे ना हो कि ना हो कोई इसका अंदाजा नहीं। लेकिन ये देख लो, अब तुमको पता है ना इसमें ये वाली बात, 4 से 10 कितना गैप है 6 का, 10 से 16 कितना गैप है 6 का। काम आसान हो गया, हम चुपचाप जाएंगे यहाँ लिखेंगे 1/गैप, है ना, 1/गैप और पहला नंबर 1/4 और माइनस करेंगे लास्ट नंबर 1 कितना 1 में 52। देखो हो गया सवाल, ये बात सबको आ गई ना, आ गया। 1/गैप 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 1/गैप, पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, ये बात भाई सबको आ गई ना, ठीक। अब यही बात सबको आती है, चाहे कोई बंदा जो है एमएससी हो मैथ का, चाहे वो बंदा जो है आईआईटी हो, चाहे किसी को मैथ का बेसिक भूल गया हो, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, अगर ये बात तुमको आ गई तो यही बात पूरे हिंदुस्तान में सबको आती है, ठीक। एमएससी पीएचडी मैथ्स जितने भी लोग हैं टोटल, ठीक। बस काम खत्म हो गया। अब ये 1/6 यहाँ लिख लो, और 1/6 के बाद क्या करो कि ये लिखा हुआ है, अच्छा 52 और 4 का एलसीएम होता है कि जो नंबर इसमें कॉमन होता है, कॉमन मतलब जिसमें सबका पहाड़ा जाए। उस बार यहाँ लिखा था 5 और 6 लिखा था, हाँ तो ठीक, हमने यहाँ 30 बोला था। आज यहाँ 52 है, आज 4 है, हम 52 × 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन 52 और 4 में कौन सा नंबर कॉमन चल रहा है 52, जिसमें सबका टेबल जाए, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया 4 13 4 13 और 13 1 जा 13, 52 1 जा एंड 1 1 जा 1। तो ये तुम्हारा हो गया 1/6 मल्टीप्लाई 13 - 1, ये हो गया 12 और ये हो गया 52। आज इसका मल्टीप्लाई हो गया बाहर से, उस बार 1/1 था, हमने छोड़ दिया था। बाद में ये देख लो, ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा और 2/52, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 2 जा 4, 26 बार जाता है। कितना आ गया 1/26। ये बात सबको आ गई ना। अब तुमको फैक्टर निकालना, शेषफल निकालना, जीरो निकालना, 5 और 2 को काउंट करना, ऐसी तमाम बातें, फ्रैक्शंस, भिन्न, ये बातें आ रही हैं। कोई सवाल हो ऐसे निपटा देना, जरा भाई नोट कर लो इसको। हाँ, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पे डिवीजन होगा ही नहीं। क्यों मान लें, क्यों मान लें? हम जो है क्या जो है हम अपने आप को मतलब जो है हाथी मान सकते हैं? हम नहीं मान सकते। इन्होंने कहा भैया उसको मान लो, हमने भाई क्यों मान लें? क्योंकि ना कुछ नहीं मान सकते।
हम बात कर रहे हैं सीरीज की, श्रेणी की, और जो श्रेणी होती है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है ऐसे। अगर आपने भाग दिला दिया हमसे कि लाओ ये तुम्हारा ये 1/4 इंटू 10 हो गया, यहाँ पर ये भाग हो गया 1/10 इंटू 16 हो गया, फिर ये भाग हो गया, तो आपका जो सीरीज का मूल तत्व है जो चलता है, एपी है, जीपी है, ये है, बना है ना, ये एपी ये भाग रही, जीपी भाग रहा है, एचपी भाग रहा, हार्मोनिक भाग रहे हैं ना। अगर तुमने ये बुला दिया तो आपकी सीरीज वो ना भाग करके तुम्हारे ये नंबर दिखेंगे ऐसे, पर वो भाग रहे होंगे ऐसे, 1/ये बटाइए, 1/ये बटाइए, बटे ये बटे ये बटे ये। किस सीरीज में लिखा है पूरी दुनिया के अंदर आईआईटी तक कि हम एपी पढ़ें, जीपी पढ़ें, हार्मोनिक पढ़ें, गुणोत्तर पढ़ें, समांतर पढ़ें, वो सीरीज हमारी ऐसे न भाग करके ऐसे भाग रही है। हर सवाल का हो तो सकता है, पर हर सवाल का अपना एक मूल तत्व होता है, ठीक। तो हम लोग हैं, माइनस हो सकता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस हुआ तो फिर ये नंबर ऐसे चेंज किए जाएंगे कि यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस हो सकता है, फिर अगला माइनस हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, लेकिन फिर इन नंबरों में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। सवाल बनाना जो इतना आसान नहीं होता है, सवाल बनाने के लिए उसके सारे गुणधर्मों को बाकायदा देखना होगा। हम लोगों को बचपन से मैथ नहीं आने का आधा जो है वो है ना रीजन, वो यही है कि हम सवाल के मूल तत्व को भूल करके अपने मर्जी से कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए क्या होगा। हमेशा ये कोशिश करो कि हम लोग बस खाली बैट्समैन हैं, पिच ना बनाओ, जैसी पिच मिले अपनी बल्लेबाजी करो, है ना। स्ट्रांग पिच है, सॉफ्ट पिच है, तो हम लोग बस खाली बल्लेबाज हैं, क्योंकि सवाल बनाने के लिए नंबर से लेकर के ऑप्शन तक हजारों बातों की पहले करनी पड़ेगी सेटिंग, तब बनेगा सवाल। अगर किसी ने यहाँ पे लिख दिया, अगर किसी ने यहाँ पे लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ाते हैं उसमें एनडीए में कि tan थीटा और cot थीटा, अगर किसी ने अगर यहाँ पर अगर 1 लिख दिया तो अब वो तुम्हारे कहने से यहाँ पे 50 नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर वहाँ 1 है तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को 45 या 0 डिग्री के आसपास जनरेट कर रहा होगा, ठीक। अगर किसी ने कल को यहाँ पे sin थीटा लिख दिया और यहाँ पे जो है cos यहाँ पे लिख दिया, तो वो जो कहीं ना कहीं से अपने आप को साइन और कॉस के दायरे में ही सेट कर रहा होगा। हम उसको अपने मर्जी से 3, 5, 10, 11, 12 नहीं बोल सकते, नहीं तो आपका सवाल चलते चलते कहीं पर भी बना लेगा अनंत, कहीं बना लेगा अंडर रूट का -1 और वहाँ से मैथ पूरी हो जाएगी फेल। तो हम सवाल बनाए नहीं, और बनाएं तो फिर पूरा उसका ध्यान रखें। ये इसकी कहानी है ना कि सीरीज का सवाल जो है वो है। जरा एक सवाल देखो अभी इस पर एक जगह सवाल देखो, अभी उसको आकलन हो जाएगा कि ये जो बातें हैं। देखो एक सवाल लिखा 1/, ये देख लो, देखो तुमने भी बात किया ना उसकी माइनस होने की। हमने एक सवाल लिख दिया 7² - 3², यहाँ लिख दिया प्लस, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ये वाला माइनस वहाँ भी हो सकता है, ये वाला प्लस मोस्टली यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि माइनस होने का फायदा होता है, एक फार्मूला होता है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, एक में -a + b। अब तुम हमसे ये बोलो कि भैया यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, हमारा सीधा उत्तर इसमें होगा भैया ये सवाल नहीं हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है। प्लस वाले होने में कोई फार्मूला एलजेब्रा में बहुत अच्छा नहीं है जो a² और b² वाला फार्मूला, लेकिन a² - b² वाला फार्मूला है, ठीक। इसलिए सवाल ने देखो जानबूझ करके यहां रखा माइनस और यहां रखा प्लस। अगली बात सुनो, अगली बात हमारे पास आ रही है, कहां गया 13 और 3। अगला हो गया, यहां लिख दिया गया 13 और 3, 13² - 3² प्लस वहां भी 3, यहां भी 3। अच्छा भाई, आगे लिखा है 49 और 3, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे सो ऑन हो गया, और ये लिख दिया गया 1/49² माइनस का 3² बराबर कितना। अब जो सवाल जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है हमको उसी फॉर्मेट की बल्लेबाजी करना है, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी करना इसके ऊपर, मतलब पूरे सवाल की हड्डियों को तोड़ देना, सिंपल सा फंडा। क्यों भाई? क्योंकि अच्छा गलती कहाँ हो जाएगी, तुम जान भी नहीं पाओगे, तुम्हारा सवाल अचानक बना लेगा 1/0, मामला हो जाएगा नॉट डिफरेंट। तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा सवाल अचानक बना लेगा अंडर रूट का -4,
और तब आप नहीं बोल पाओगे इसका उत्तर -2, क्योंकि हमारे पास अभी तक निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का कोई जवाब पूरी दुनिया में है ही नहीं। 1/0 का जवाब नहीं है, पाई का मान हमारे पास नहीं, तो हमारा सवाल वो उल्टा पुल्टा करने पर घूम जाएगा कहीं साइड पर। ठीक, ये सवाल देखो यहां दिया गया, माइनस किया गया, प्लस किया गया, स्क्वायर किया गया। उसका सीधा कारण था कि हमारे पास a² - b² का फार्मूला होता है। पता है क्या होता है? ये एलजेब्रा में होता है a + b और ये होता है a - b, है ना। तो इस सवाल का मतलब था कि ये सवाल ऐसा आ रहा था, तो हमने कहा अब भाई ध्यान देना, a + b a - b, है ना, a + b a - b, तो 7 - 3 कितना आएगा? 4, और 7 + 3 कितना आएगा? 10, प्लस 13 - 3 मतलब a - b 10 मल्टीप्लाई 13 + 3 कितना आएगा? 16, आगे आएगा प्लस सो ऑन, ये प्लस किया, और ये तुम्हारा आ जाएगा a² - b², मतलब कि a - b 49 - 3 कितना बचा होगा? 45, 46, और 49 + 3 कितना हो गया होगा? 52, 52। अब अगर ध्यान से देखो तो अभी अभी हम लोगों ने सेम सवाल को पढ़ा था, 6 वाला गैप, 6 वाला गैप, 6 वाला गैप, कितना इसका उत्तर आया था? इसका उत्तर आया था 1/26। सेम सवाल आ गया, सेम सवाल हो गया। ठीक है भाई, हो गया। तो ये बात भाई सबको आ गई, ठीक ना, काम चल जाएगा इस पर। अब इसमें खाली एक डाउट है, ये आपके नंबर हैं 2, कल को मान लो यहां पे नंबर हो जाएं 3। एक जरा सवाल देखो, एक जरा इसका सवाल देखो, तब कुछ, बस एक सवाल देख लो तो सारी कहानी उसमें हो जाएगी सेट, बहुत ही बढ़िया। अभी देखना, एक सवाल जो है वो इसमें देखो, बहुत ही सुंदर सवाल है। एक सवाल लिखा गया इसमें, यहाँ लिखा है 1 / 1 × 4 × 7, 3 नंबर आ गए, प्लस आगे लिखा हुआ है 4 7 10, आगे यहाँ लिखा है 1/4 7 और 10 प्लस, इसके बाद लिखा हुआ है 7 10 और 13, ये लिखा है 1/7 10 और 13 प्लस, और प्लस करके ये सो ऑन करके निकल गया 13 16 19 पर, और ये तुम्हारा आ गया है आगे चल करके जो है ये आ गया 13, 1/13, ये हो गया 16 और ये हो गया 19। देखो यहां तुम्हारे नंबर हो गए 3 3, नंबर हो गए 3। अब या तो हम इसका मल्टीप्लाई करें बैठ करके 28, उसका मल्टीप्लाई करें, भिन्न बनाएं, एलसीएम लें, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो जब नंबर हमारे पास 3 आ गए हों तो एक काम किया करो, अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने अभी इसके पहले जो सवाल किया था 2 नंबर वाला, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ लिखते थे 1/ क्या चीज़, 1/ गैप आता था, तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे 1/ गैप, और यहाँ लिखते थे 1/ फर्स्ट नंबर, और यहाँ लिखते थे माइनस करके 1/ लास्ट नंबर। ये था हमारा पैटर्न। जब नंबर हो जाए हमारे पास 2 या 3 या 4 या 5 तो बात उसकी नहीं है। एक काम करो कि जो यहाँ पे हम लोग गैप लेते थे इसका और इसका,
जब 3 नंबर हो जाए तो गैप ले लो इसका और जहां ये खत्म हो। पहले क्या होता था, 1 और 4 होता था तो गैप होता था पहले वाले का लास्ट वाले का। अब भी वही हो रहा है, पहले वाले का लास्ट वाले का, पहले वाले का लास्ट वाले का। कितना गैप आ रहा है, 6 आ रहा है। अरे भाई 1 से 7 है, कितना गैप हुआ 6, 4 से 10 है, 7 से 13 है, तो गैप कितना हुआ 6। तो बात तो वही हो रही है। यहाँ पहुँचो, यहाँ लिख दो 1 अपॉन गैप, यहाँ लिख दो 6, और फिर हम लोग लेते थे 1 अपॉन पहला नंबर। तो ये लास्ट का छोड़ के अब हम लेंगे ये पहले 2 नंबर, और यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 4 माइनस, यहाँ पर हम लेते थे लास्ट नंबर, अब लास्ट नहीं लेंगे। जो लास्ट के हमारे पास कितने नंबर हैं, जो 2 नंबर हैं, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन 16 इंटू 19 कर लेंगे। बस 4 नंबर होते तो 1 से लेकर के लास्ट नंबर, और बाद में पहले 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर। 2 नंबर थे तो इनका गैप और पहला नंबर और लास्ट नंबर। कर लो इसको, कितना आ रहा है। इसमें क्या करेंगे कि ये तुम्हारा हो जाएगा 1/6 और 1/6 के बाद, अच्छा ये देख लो, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा है 16 इंटू 19, इसका टेबल 16 इंटू 19 में जाएगा। तो हमने क्या किया कि 16 इंटू 19 ले लिया एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों ही नंबर काटें। तो क्योंकि 4 यहाँ था 16 में, तो हमने ये नंबर ले लिया। तो अब क्या हुआ, देखो ये तुम्हारा हो गया 4 इंटू 4 4 हो गया, और 19 इंटू 4 कितना 76, 76 बन जा 76। तो यहाँ कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, माइनस ये इसको काटेगा 1 जा, और 1 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1। बस सवाल खत्म हो गया, बस खाली काटा पीटी कर लो। 1/6 ये तुम्हारा आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 16 इंटू 19। इसको भैया काटा पीटी कर लो, जिससे अपना कटे बटे इसको काट लो। 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, तीन से काट करके गुणा भाग करके इसका आंसर लिख देना 25/608 करके देख लेना, इतना ही आएगा। 25/608 नंबर हो जाएगा। 25/608 कैसे काटोगे, 3 2 जा 6 और 3 से ये हो जाएगा, है ना, और बाद में फिर इसका मल्टीप्लाई इंटू 2 वो आएगा 608, ऊपर 25 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आए सीरीज वाला, तो सीरीज वाले में 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे, तो हमें गैपिंग लेना है पहले का लास्ट का, ऐसे लिख देना। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुमको रिमाइंडर, शेषफल, ये सीरीज का हल्का फुल्का ज्ञान, ये बातें हो गई। अब जरा एक चीज और सुनो बढ़िया से, एक बात जरा इसमें और सुन लो फिर बताएं। देखो अब जरा हम बात करते हैं इनकी वाली बात पर, क्योंकि इन्होंने मुद्दा उठाया था डिवीजन को लेकर के। अगर सवाल डिवीजन का आएगा तो डिवीजन का सवाल पूरी मैथमेटिकल दुनिया के अंदर, पूरी किताबों के अंदर बस ऐसे दिए हैं। यहाँ हमने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया हमने 1, यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया 1, और यहाँ लिख दिया 1, और ये कर दिया हमने 2/3। अगर सवाल डिवीजन मोड में कूदा तो आपकी ये पूरी सीरीज फिर ऐसे कूद जाएगी। ठीक, और इसको कहा जाता था क्लास 5th और 6th में, मैथ की भाषा में इसका नाम होता था लैडर फ्रैक्शन, लंगड़ी भिन्न, है ना, लंगड़ी भिन्न, लैडर फ्रैक्शन, सीढ़ी वाली भिन्न। ठीक, तो ऐसे जो सीढ़ी वाली भिन्न होगी ये मुश्किल से भाग पाएगी 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 50 नहीं भाग जाएगी, है ना। तो ये सवाल भाई कैसे हो, अच्छा ये सवाल जो है, जैसे मान लो कि अभी एक हम सवाल ले लें यहाँ पर, ये वाला हम यहाँ लिख लें 1
और यहाँ लिख लें हम, यहाँ पे जाकर के हमने लिख लिया जाकर के यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, जरा एक काम करो जरा, अच्छा ये लिख लो कोई बात नहीं। यहाँ लिख लिया हमने 1 प्लस 1 अपॉन, ये लिख लिया 1 प्लस 2 अपॉन में हमने 3 लिख लिया। सवाल हमने छोटा कर दिया। अगर ये सवाल करना हो मान लो हल्का सा बेसिक में, तो इसको हम लोग किया करते थे ऐसे। लैडर फ्रैक्शन कहता है कि पहले इस नीचे वाली भिन्न को सॉल्व कर लो बेसिक में, क्यों भाई? तो ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा है प्लस, वो लिखा है 1, और ये कहता है कि 3 बन जा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा, है ना, छोटी क्लास में। और फिर कहा जाता था कि जब भी कभी ये 1 प्लस 1 अपॉन भिन्न आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होती थी वो क्या हो जाती थी? उल्टा हो जाती थी, है ना, रिवर्सिबल होती थी। तो ये हो गया, ये जब 3 ऊपर गया तो 3 बन जा 3, तो ये 3 बन गया और ये 5 बन गया। बाद में जब ये भिन्न ऐसे हो गई तो 5 बन जा 5 और प्लस 3, अब कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया 8/5 आ गया। ये बात सबको आई कि नहीं आई, है ना? मतलब देखो छोटी सी भिन्न थी 2 कदम की, देखो देखो ये आया। अगर हमने वही काम अगर यहाँ किया तो ये यहाँ से लेके देखो यहाँ तक है, तुम्हारा वो सवाल आएगा कम से कम 1 पन्ने बाद ही आ पाएगा। तो इसका कुछ हल्का सा शॉर्ट कुछ हो तो कैसे हो, अभी देखना। अगर हमारे पास कभी ऐसा दिया गया था, मान लो ये लिखा है 1 प्लस, ये लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2/3। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इसका बेसिक तो ये हो गया कि भिन्न को करते जाओ, उल्टा करते जाओ, फिर करो, फिर उल्टा करो, फिर करो, उल्टा करो। लेकिन लॉजिक कहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि जो भी हमारा ये लास्ट में नंबर लिखा हो, क्या लिखा है? 2 और 3 लिखा है ना, चुपचाप जाकर के ऐसे 2 लिख लेना और 3 लिख लेना, और बाद में देखना कि इसके बाद ये वाला नंबर कितना लिखा है। 1 बार ये लिखा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 बना लेना पॉइंट, यहाँ 2 बना लेना ऐसे पॉइंट, ठीक। बाद में क्या करो कि इस लास्ट वाले नंबर को इसमें ऐड करो, 3 2 5, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। 5 को यहाँ ऐड करो, ये तुम्हारा 8 आ जाएगा। जहाँ सवाल बंद हो जाए ये वाला नंबर यहाँ लिखो, इसके पहले वाले को नीचे लिख दो, 8/5। लास्ट नंबर को लिख लेना। जितने जितने कदम की आपकी सीढ़ी हो, 1 कदम 2 कदम, 3 होता 3, 4 होता 4, 5, उतने बना लो पॉइंट, और बाद में इस नंबर को इसमें ऐड करो, 5 आएगा। इस वाले को यहाँ ऐड करो, 8 आएगा। जहाँ सवाल बंद हो जाए उसको यहाँ लिख देना, लास्ट वाले से भाग दे देना, ये नंबर और ये नंबर। अब चेंज कहाँ कहाँ होगा? कल को मान लो यहाँ पे प्लस ना होता, माइनस हो गया होता, तो जो हमने कहा कि ये 3 2 5 जोड़ना, अगर यहाँ माइनस आया होता तो 3 माइनस 2 कर लेते। अगर यहाँ आया होता प्लस, यहाँ आया होता माइनस, तो एक बार जोड़ते यहाँ 5 आता। अगर अगला माइनस होता तो 5 माइनस 3 यहाँ 2 बोल देते। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक भाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब अगर हमारी ये वाली बात भैया सही है, वो वाली बात, तो अब हम लगाएंगे यही वाली बात लगाएंगे इसके ऊपर। देखो हमारा सवाल यहाँ लिखा था, अब ध्यान देना, 1 प्लस 1 अपॉन ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन, अलग कर दिया गया, 1 अपॉन। हमारा मेन सवाल शुरू हुआ देखो यहाँ से, 1 प्लस 1 अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये प्लस 2/3। ये वाला जो 1 लिखा है, ये वाला 1 हमारे मेन सवाल से ऊपर लिखा है, तो हम अभी इसको नहीं देखेंगे। हमारा मेन काम है ये वाली भिन्न। यहाँ क्या लिखा है? 2/3, तो हमने इस वाले नंबर को यहाँ लिख लिया, हमने लिख लिया 2, हमने लिख लिया 3। अब देखो इसके बाद 1 कदम 2 कदम और 3 कदम, तो 1 2 3, यहाँ 3 बना लो पॉइंट, तीनों बार है प्लस प्लस प्लस, है ना। तो इस वाले नंबर को 3 2 5 यहाँ लिख दो, 5 और 3 8, उसको यहाँ लिख दो, 8 और 5 13, उसको यहाँ लिख दो। तुम्हारा सवाल का उत्तर आ गया है 13 बाई कितना? इस 13/8। पर ये 13/8 इसका उत्तर आया हुआ है, ऊपर अभी 1 भी था, तो ये हमारा उत्तर आ गया 1/13/8 आ गया। ये भिन्न उल्टा हो जाएगी, कितना आ जाएगा?
8/8/13 आ जाएगा। ये बात सबको आ गई? 8/13। तो ऐसा कोई भी अगर आता है सीक्वेंस डिवीजन वाला तो उसका रास्ता भैया ये होगा। लेकिन ये बस मुश्किल से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक ही जाएगा। बहुत। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नंबर के बाद जो जस्ट पहले वाला नंबर आया हो वही नंबर भिन्न में 13 के पहले ज्वाइंट हुआ होगा, तो वही नंबर यहां पर आता है। इसको यहां देख लेना। अगर यहां पर ये 2/3 था तो हम वहां पे 2 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में 5/3 आया है, फिर 3/5 आया है। तो 5 और 3 जब ये 8 बना होगा तो 8 का संबंध जस्ट 5 से ही हो सकता है वहां, ठीक ना इससे होगा ना उससे होगा। तो इतना करने के बाद जो हमारा ये नंबर हो बस हम ठीक इसको ही लेंगे। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई? चलो इसको लिख लो, फिर एक सवाल जरा करके दिखाओ। एक सवाल जरा इसमें करके दिखा दो। जितना ज़्यादा इनको सीखते जाओगे, जब हम पैसेज लेकर के आएंगे तो तुम्हारी सारी कहानी उसी पैसेज में फिर बहुत तेज़ी से पूरा माइंड काम करना शुरू करेगा। एक जरा सवाल करो भाई, ये लो। यहाँ लिखा है 1 प्लस ये लिखा है 1/1 प्लस ये लिखा है 1/1 प्लस ये लिखा है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ पे जाकर के 1/2 लिखा, नंबर छोटा कर दिया जानबूझ के कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। देखो ये आया 1/2, लंबा सवाल है। सवाल है काफी लंबा, ठीक है। इसका नाम हो गया लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन। तो अब इसमें एक काम करो, देखो सबसे पहले देखो इस पर जाओ 1/2 पर, और यहां पे जाकर के ये लिख लेना 1 और ये लिख लेना 2, लास्ट वाली भिन्न, ठीक है। अब देखो कि इसके बाद कितने हमारे पास कदम हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बना लो पॉइंट। 1 2 3 4 5 और हमने बना लिया 6 कदम, है ना। सारे में क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो बस शुरू हो जाओ। 2 + 1 3, 3 और 2 यहां लिखो 5, 5 और 3 यहां लिखो 8, 8 और 5 यहां लिखो 13, 13 और 8 यहां लिखो 21, 21 और 13, 21 10 31 और 3 34, है ना। कितना आ गया? 34। बस कुछ मत करो, लास्ट का 34 और उसके पहले कौन आया? इसका उत्तर आ गया 34/21। 34/21। तो जो बात इन्होंने पूछा था डिवीजन को लेकर के सीरीज में, उसका अंदाज पूरी दुनिया में बस जो है बस ऐसे होता है। ये बात भाई सबको आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हो गया? जरा एक सवाल लिख लो, सेम सवाल लिखो एक बार फिर से, और जरा ये यहां पर लगा दो माइनस और यहां लगा दो माइनस। सेम सवाल लिखो, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ऐसे कर लो। माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस और माइनस। देखो भाई
1/2 का मतलब हो गया कि हमको यहां पर लिखना चाहिए 1 और ये हमने लिख लिया 2, है ना। कितने कदम है? 1 2 3 4 5 और 6 कदम है। तो यहां पे जाकर के एक कदम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कितने बार है? 6 बार। और 1 2 3 4, ये हो गया 5 और हो गया 6। अब ध्यान देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तुम पहुंचोगे चौथे कदम पर तो प्लस मत कर देना, माइनस होना है। और जब पहुंचोगे यहां पर तो प्लस मत कर देना, माइनस होना है ना। बस अब ये तुम्हारे प्लस हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 तुम्हारा ये 8 हो जाएगा। और 8 के बाद अगला कदम कौन सा है? माइनस है ना। तो 8 5 13 मत बोल देना, 8 माइनस 5 क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। अगला क्या है? प्लस, तो 3 और 8 11 बोल दोगे। अगला क्या है? माइनस, तो 11 माइनस 3 कितना? 8 बोलोगे ना, 8। तो यहां पर आ जाएगा 8 और इसके पहले आ जाएगा 11। कहां पर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट देखो। पहले में प्लस प्लस प्लस, नो चेंज, नो चेंज। अगले वाले माइनस, वो वहां लगा हुआ है। अगला वाला प्लस, वो लगा हुआ है। अगला वाला माइनस, वो लगा है। तो हमको इसके बाद अगला दिखा माइनस तो हमने यहां पर माइनस कर दिया। हमको अगला दिखा प्लस, हमने इसको फिर जोड़ दिया। हमको लिखा माइनस, हमने इसको फिर माइनस कर दिया। अब वो अल्टरनेट हो ना हो, 3 बार हो, 50 बार हो, हमको वो चीज़ उसमें जहां जहां दिखी हमने उस स्टेप पर अपना गेम खेला, प्लस और माइनस का। ठीक भाई, तो आज भाई इतना कर लो। कल हम लोग मिलते हैं बस इसी के आगे से, कल बात करेंगे इसके बाद।